जमपुर की गलियां दिन में शांत लगती थीं, मगर शाम होते ही वहां रौनक उतर आती। कहीं बच्चों की हंसी, कहीं औरतों की चुगलियां, कहीं सब्जी वाले के आगे भीड़ और चाट की दुकानों पर मसाले की खुशबू। शहर में सब कुछ था, पर हर शाम लोगों का दिल गली नंबर 4 के कोने पर ही बसता था, क्योंकि मटन मलाई टिक्का की खुशबू सबको वहीं खींच लाती। गली नंबर 4 के कोने पर एक छोटा सा ठेला था। ठेले के पीछे खड़ा रहता था एक दुबला पतला लड़का। नाम था विवान। चेहरे पर थकान, आंखों में जिद और हाथों में ऐसा हुनर कि लोग एक बार खाएं तो फिर वापस आए बिना रह ही नहीं पाते। विवान का कमरा बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी दुनिया एकदम साफ सुथरी थी। पास में रखे मसालों के डिब्बे उसकी दुनिया थे, और एक अलग डिब्बा जिस पर उसने खुद लिखा था, मलाई मिक्स, कम डालना। विवान और उसकी मां कमरे में बैठे थे। बेटा, आज फिर बाजार? विवान ने गर्दन हिलाई। हाँ माए, शाम तक ठेला नहीं लगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मां की आंखें कुछ देर के लिए खाली हो गईं। तेरे पापा होते तो तुझे ऐसे उधार मांगते नहीं देखते। विवान ने सांस खींचकर कहा। माई उन्हीं की सीख है। उन्होंने कहा था, खाना बनाना सिर्फ काम नहीं, इज्जत है। मटन मलाई टिक्का उनकी पसंद थी। बस एक बात याद रखना, किसी का हक मत मारना और अपने मसाले किसी के हाथ न लगने देना। जमपुर में लोग अच्छे हैं, लेकिन हर कोई नहीं। विवान मुस्कुराया, झोला उठाया और मां के पैर छूकर बोला, दुआ कर देना माई, आज भीड़ अच्छी रहे। ऊपर वाला तेरा भला करे। नया बाजार की तरफ जाते हुए विवान को रास्ते में हर दुकान की शाम वाली तैयारी दिखती। बर्गर वाला बंटी तवे पर मक्खन घुमा रहा था। साड़ी वाली दुकान की मालकिन माया दुकान के बाहर नई साड़ियों को सजा रही थी, और आगे बढ़ते ही कसाई की दुकान। वहां बैठा था फर्रुख मियां। फर्रुख मियां की दुकान नई थी, एकदम नई। बस कुछ ही दिन पहले उसने ये जगह ली थी। दुकान पर अभी भी तख्ती चमकती थी। फर्रुख मियां खुद भी नए नए से लगते, पर आंखों में हिसाब किताब की तेजी थी। विवान ने नमस्ते किया। फर्रुख मियां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आ गए विवान, आज कितना चाहिए? विवान थोड़ा झिझका। आज 2 किलो देसी मटन दे दीजिए, और हाँ, थोड़ा बढ़िया वाला टिक्का के लिए। फर्रुख मियां ने भौं उठाई। 2 किलो? रोज तो 1 किलो ले जाते थे। आज क्या शादी का ऑर्डर है? विवान ने हंसने की कोशिश की। नहीं मियाँ, बस लोग बढ़ गए हैं। कल रात आधी गली मेरी खुशबू सूंघती रही। फर्रुख मियां ने हंसकर कहा। हाँ मई, तुम्हारा मटन मलाई टिक्का नया बाजार में चर्चा बन गया है, लेकिन पैसे? तुरंत विवान ने कहा, शाम को दे दूंगा मियाँ, आज पक्का। कल भी कहा था, पर आज जरूर। फर्रुख मियां का चेहरा सख्त हुआ, फिर नरम पड़ गया। देखो, मेरी दुकान नहीं है, मैं भी उधार से नहीं चला सकता, लेकिन तुम भी मेहनती हो। आज दे रहा हूं, पर कल से हिसाब बराबर चाहिए, समझे? समझ गया मियाँ। फर्रुख मियां ने अच्छे टुकड़े चुने, काटे, फिर पैक करते हुए धीमे से बोला। एक सलाह दूं? विवान ने पूछा। क्या? लोगों की भीड़ बढ़े तो खुश होना, लेकिन नजर भी बढ़ती है, और कुछ लोग स्वाद से नहीं, जलन से जीते हैं। विवान ने सिर हिलाया। मैं सावधान रहूंगा। मटन लेकर लौटते वक्त विवान की मुलाकात होती है किशोर से। किशोर वही था जिसे पूरा बाजार किशोर भैया कहता था। उसके पास छोटा सा ग्रिल्ड कॉर्न का ठेला था, भुट्टा सेंक कर देता, ऊपर नींबू मसाला लगाकर। किशोर ने पैकेट देखा तो बोला, ओहो, आज तो भारी माल है। विवान हंसा। आज 2 किलो है, लगता है भीड़ बढ़ेगी। किशोर ने हाथ में भुट्टा घुमाते हुए कहा। बढ़ेगी तो सही, लेकिन ध्यान रखना विवान, ये नया बाजार है, यहाँ तारीफ भी तेज होती है और काट भी। तू अपना ग्रिल कभी अकेला मत छोड़ना। विवान ने पूछा। किससे डरूं? मैं तो किसी से उलझता ही नहीं। किशोर ने एक तरफ इशारा किया। दूर चौराहे के पास एक और ठेला था, वहां लालित खड़ा था। लालित तंदूरी चिकन का बोर्ड लगाकर बेचता था, पर उसका स्वाद उतना जमता नहीं था। फिर भी उसकी दुकान पुरानी थी, पहचान थी। धीमे कहा, ललित देख रहा है तुम्हें, और ललित अकेला नहीं है। विवान ने नजर उठाई। लालित की आंखें कुछ सेकंड विवान पर टिकी, फिर वो तुरंत मुंह फेरकर अपने ग्राहक से बात करने लगा। विवान ने सांस छोड़ी। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, मेरा काम, मेरा ठेला। किशोर ने मुस्कुराया। यही सोच ठीक है, बस सतर्क रह। शाम होते ही गली नंबर 4 में रौनक बढ़ती गई। साड़ी की दुकान बंद होने लगी, लेकिन उसकी मालकिन और आसपास की महिलाएं वहीं खड़ी होकर बातें करने लगीं। बच्चे दौड़ दौड़ कर गेंद उठा रहे थे। बर्गर वाले बंटी के पास कॉलेज के लड़के खड़े थे,
पर उनकी नाक बार बार विवान के ठेले की तरफ मुड़ जाती। विवान ने ग्रिल पर कोयले सुलगाए। एक बड़े बर्तन में मटन के टुकड़े, दूध, मलाई, दही, हल्की सी काली मिर्च और अपने खास मसाले में मैरिनेट थे। पहली ग्राहक आई शांति आंटी, गली की सबसे तेज खबर रखने वाली। विवान बेटा, आज तो खुशबू ने सीधे घर से पकड़कर खींच लिया। विवान हंसा। आंटी 2 मिनट रुक जाओ, अभी पहला बैच निकाला नहीं है। शांति आंटी ने आंखें सिकोड़कर कहा। हर बार यही बोलता है, लेकिन सच कहूं, मटन मलाई टिक्का का रस तो ऐसा बनाता है कि घर की दाल भी शर्माए। विवान ने प्लेट तैयार करते हुए कहा। आंटी, आज थोड़ी चटनी ज्यादा डाल दूं? हाँ बेटा, और ऊपर से वो प्याज जो तू अलग से सेकता है। इतने में 2 छोटे बच्चे आ गए, गोलू और पिंकी। भैया, एक छोटा सा टिक्का दे दो ना, बस चखने के लिए। विवान ने नकली गुस्सा दिखाया। फिर तुम लोग रोज चखते चखते मेरी दुकान चला दोगे। गोलू बोला। भैया, हम बड़े होकर आपके लिए फ्री में पोस्टर चिपकाएंगे। विवान हंस पड़ा। अच्छा चलो ये लो, पर गरम है, फूंक कर खाना। बच्चे टिक्का मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लेते। पिंकी ने चिल्लाकर कहा। अरे, ये तो मलाई वाला जादू है। 4 कॉलेज के लड़के आए। भैया 4 प्लेट, आज सेमेस्टर क्लियर। विवान ने कहा। ठीक है, लेकिन लाइन में रहो। एक लड़का बोला। भैया एक्स्ट्रा मलाई डाल देना और थोड़ा कम पैसे। विवान ने तुरंत जवाब दिया। कम पैसे? पढ़ाई में नंबर बढ़ाओ, रेट कम नहीं होंगे। सब हंस पड़े। ठीक है भैया, एक्स्ट्रा टिक्का दे देना बस। वो तो दे दूंगा। भीड़ के बीच एक आदमी आया, साधारण कपड़े, लेकिन चाल में आत्मविश्वास। उसने लाइन में धक्का नहीं दिया, बस एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा, जैसे गली नहीं कोई मंच हो और वो जज हो। जब भीड़ थोड़ी कम हुई, वो सामने आया और बोला। 1 प्लेट मटन मलाई टिक्का। विवान ने कहा। जी। आदमी ने आगे जोड़ दिया। लेकिन वो वाला जो तुम अपने लिए बनाते हो। विवान के हाथ रुक गए। आपको कैसे पता मैं अपने लिए अलग बनाता हूं? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। जो सच में खाना बनाता है वो अपने लिए अलग बनाता है, उसमें हाथ कम, दिल ज्यादा चलता है। विवान कुछ नहीं बोला। उसने सीख पर चढ़ाया, ऊपर से हल्का सा मलाई ब्रश किया और धीमी आंच पर सेका। प्लेट रखकर बोला। लीजिए। आदमी ने पहला निवाला लिया। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हुईं, फिर उसने धीरे से कहा। ये सिर्फ टिक्का नहीं, ये जमपुर की शाम का सच है। विवान ने चौंक कर पूछा। आप कौन हैं? आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस पैसे दिए और पैसे के साथ एक छोटी सी पुड़िया रख दी, कागज की, हल्की सी। आदमी ने कहा। जब लगे कि तुम थक गए हो तब खोलना। और वो चला गया। विवान ने पुड़िया अपने मसालों के डब्बे के पास रख दी। रात भर उसके दिमाग में वही बात घूमती रही, जब लगे कि तुम थक गए हो। दिन बीतने लगे। विवान का ठेला अब सिर्फ गली तक सीमित नहीं रहा। नया बाजार की बाहर की कॉलोनी से भी लोग आने लगे, कोई ऑटो से, कोई बाइक से। शांति आंटी अब 2 प्लेट की जगह 3 प्लेट लेने लगी, एक अपने लिए और 2 मेहमानों के लिए। कॉलेज के लड़के अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को लाने लगे। और जहां भीड़ होती है वहां जलन भी होती है। लालित का ठेला पहले चौराहे पर सबसे ज्यादा चमकता था, अब उसकी भीड़ कम होने लगी। एक रात उसने अपने दोस्त नीरज और एक और साथी को बुलाया। देख रहे हो, वो विवान मेरी दुकान खा रहा है। नीरज बोला। पर उसका स्वाद सच में अच्छा है। लालित ने तमतमा कर कहा। स्वाद अच्छा है इसलिए तो खतरा है, लोग बर्गर भी छोड़कर उसके टिक्का में लगे हैं, मेरा क्या? साथी बोला। कुछ दिन इंतजार कर ले, नया है, थक जाएगा। लालित ने दांत पीस कर कहा। नया है इसलिए तो अभी रोकना होगा, एक बार नाम बन गया फिर हाथ से निकल जाएगा। नीरज ने सावधानी से कहा। खाने में छेड़छाड़ मत करना, मामला उल्टा पड़ गया तो? लालित ने आंखें तरेरी। मैं कोई बेवकूफ नहीं, बस उसके मसाले में थोड़ा सा ऐसा कर देंगे कि स्वाद बिगड़ जाए, लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। उधर विवान के पास एक और नया किरदार आया, रागिनी। वो जमपुर में फूड स्टोरीज नाम से छोटा सा वीडियो चैनल चलाती थी। एक दिन वो कैमरा लेकर ठेले पर पहुंची। नमस्ते, आप विवान हैं? हाँ जी, आप? मैं रागिनी। लोग आपके मटन मलाई टिक्का की बात कर रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, आपकी कहानी, आपके हाथ, आपकी शाम। विवान थोड़ा अचकचा गया। मेरी कहानी? मैं तो बस। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा। बस यही तो, बस में ही सब छुपा होता है। चलिए कैमरा ऑन।
उसने शूट किया। शांति आंटी ने कैमरे के सामने बोल दिया, जमपुर में अगर किसी ने असली मलाई टिक्का खाया है ना, तो वो यहीं खाया है। वीडियो वायरल हो गया। अब लोग सिर्फ खाने नहीं, देखने भी आने लगे। भीड़ दोगुनी हो गई और उसी भीड़ के साथ लालित की जलन भी दोगुनी हो गई। एक रात जब विवान ठेला समेटकर घर चला गया, लालित धीरे धीरे गली नंबर 4 में आया। उसने चारों तरफ देखा। बच्चे खेलते खेलते घर चले गए थे। महिलाएं अपनी बातें समेटकर अंदर जा चुकी थीं। सिर्फ दूर बर्गर वाला बंटी सफाई कर रहा था। लालित चुपके से विवान के ठेले के पास पहुंचा। मसालों के डिब्बे नीचे रखे थे। लालित ने जेब से छोटा सा पाउडर निकाला और बहुत थोड़ी मात्रा उसमें डाल दी। बस कल से स्वाद जाएगा और नाम भी। वो फुसफुसाया और तेजी से निकल गया। अगली शाम विवान ठेला लगाकर काम में लग गया। विवान ने जैसे ही मसाला उठाया, उसे एक अलग सी गंध आई। वो रुक गया। ये कैसी गंध? उसने डिब्बे को सूंघा। गंध हल्की थी पर गलत थी। उसी वक्त वही रहस्यमय आदमी सामने आ गया। आज भी वो शांत था पर आंखें तेज। उसने पूछा, आज बहुत भीड़ है? विवान ने जल्दी से कहा, हाँ, लेकिन साहब आज कुछ गड़बड़ लग रही। आदमी ने इशारे से डिब्बा लिया, सूंघा और चेहरा तुरंत बदल गया। किसी ने छेड़छाड़ की है। विवान का दिल बैठ गया। मतलब कोई मुझे फंसाना चाहता है? आदमी ने धीमे कहा। भीड़ बढ़े तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। विवान के दिमाग में लालित का चेहरा चमका। आदमी ने कहा, उस पुड़िया को याद है? विवान ने हां में सिर हिलाया। आज खोलो। विवान कांपते हाथों से पुड़िया निकालता है। अंदर एक छोटा सा पर्चा और एक बारीक सा मसाला था। पर्चे पर लिखा था, मलाई टिक्का में खुशबू बढ़ाने वाला हल्का सा मिश्रण, बहुत कम डालना और सबसे जरूरी, अपने मसालों को कभी अकेला मत छोड़ना। विवान की आंखें भर आईं। आप आखिर हैं कौन? आदमी ने जवाब देने के बजाय कहा, पहले ये गलत डिब्बा अलग करो, इसे आज इस्तेमाल मत करना। तभी गली में एक पुलिस जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर नीचे उतरे। कौन है यहाँ टिक्का वाला? शिकायत आई है कि गंदा खाना बेचा जा रहा है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। विवान का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, मेरा खाना साफ है, आप जांच कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। जांच तो होगी और अगर गड़बड़ मिली तो ठेला जब्त। रहस्यमय आदमी आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, जांच करिए, लेकिन एक बात, यहाँ किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और डिब्बा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने घूर कर पूछा, तुम कौन? आदमी ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम देव है। मैं होटल चेन चलाता हूँ देश भर में, और मैं स्वाद की तलाश में घूमता हूँ। शांति आंटी तुरंत आगे आईं। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का हमारे मोहल्ले का है। साल भर नहीं हुआ, लेकिन एक दिन भी किसी को खराब नहीं लगा। झूठी शिकायत है। कॉलेज के लड़के बोले, साहब आप चाहें तो अभी प्लेट चख लीजिए, हम पैसे दे देंगे। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, नमूना लेते हैं। इंस्पेक्टर ने छोटा सा टुकड़ा चखा। उसके चेहरे पर अनचाहा सा भाव आया, जैसे वो तारीफ करना नहीं चाहता पर स्वाद मजबूर कर रहा हो। ठीक है, फिलहाल कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, लेकिन सावधान रहो। और जाते जाते उसने कहा, दुश्मन अक्सर पास ही होते हैं। विवान और देव की नजरें मिलीं। दोनों समझ गए ये चाल किसी अपने ही बाजार वाले की थी। रात को भीड़ कम हुई तो विवान ने देव को पास बैठाया। अब तो बताइए, आप मेरे ठेले पर क्यों आते हैं? पहले पुड़िया, फिर आज बचाया। आप कौन हैं? देव ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जो देश भर में घूम घूम कर ऐसे स्वाद ढूंढता हूँ जो होटल के मेन्यू में नहीं मिलते, जो दिल से निकलते हैं। विवान ने कड़वाहट से हंसकर कहा, मैं तो बस गरीब। देव ने बीच में काट दिया, गरीब नहीं, तुम स्वाद के अमीर हो, और तुम जैसे लोग अगर दब गए तो देश का असली खाना मर जाएगा। विवान चुप हो गया। मैं तुम्हारी मटन मलाई टिक्का की रेसिपी खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले तुम्हें 20 लाख और मेरे होटल में काम, पूरे देश में नाम। विवान का दिल तेज धड़कने लगा। 20 लाख उसके लिए सपना था, लेकिन उसकी मां की आवाज, उसके पिता की सीख और गली के बच्चों की हंसी सब एक साथ दिमाग में आ गए। विवान ने धीरे से कहा, देव साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये रेसिपी बिकाऊ नहीं है। देव ने भौं उठाई। क्यों, पैसे कम हैं? विवान ने सिर हिलाया। पैसे का सवाल नहीं,
इस टिक्का में मेरी माँ की दुआ है, मेरे पापा की मेहनत है, इस गली की शाम है, शांति आंटी की तारीफ है, इन बच्चों की आंखें हैं जो टिक्का खाते ही बंद हो जाती हैं, और उन स्टूडेंट्स की खुशी है जो पास होकर यहाँ आते हैं। मैं ये सब नहीं बेच सकता। कुछ पल सन्नाटा रहा। देव ने फाइल बंद कर दी, फिर हल्का सा हंस पड़ा। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम यही कहोगे। एक शाम लालित धीरे धीरे आया। आज उसके चेहरे पर अकड़ नहीं थी, आंखों में शर्म थी। वो विवान के पास खड़ा हुआ। विवान? विवान ने उसे देखा। हाँ? लालित ने सिर झुकाया। जो मैंने किया वो गलत था। मैंने तेरे मसालों में छेड़छाड़ करवाई थी। विवान की मां ने भी दूर से देखा। विवान ने शांत स्वर में पूछा, फिर आज क्यों बता रहा है? लालित की आवाज टूट गई। क्योंकि तूने मुझे पकड़ा नहीं, पुलिस को नहीं बताया। तू चाहता तो मेरी दुकान बंद करा देता, पर तूने नहीं किया। मैं अंदर से जल रहा था, पर अब समझ आया, धंधा बचाना है तो स्वाद बढ़ा, किसी को गिराकर नहीं।